हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो यह है पीजीटी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो अपन यहाँ पे देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पार्ट 6 में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो के सामने ये क्या बोला गया है? आचार्य चरक अनुसार कर्दम विसर्प में दोष प्राधान्य होता है। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आचार्य चरक अनुसार कर्दम विसर्प में दोष प्राधान्य होता है। कौन से दोष की प्रधानता आपको देखने को मिलता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वात पित्त, ऑप्शन बी है पित्त कफ, ऑप्शन सी है वात कफ और ऑप्शन डी है सन्निपात। अगेन क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आचार्य चरक अनुसार कर्दम विसर्प में कौन से दोष की प्रधानता देखने को मिलती है? चार ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। तो जो है मेनली पित्त कफ दोष की कर्दम विसर्प में आपको प्रधानता देखने को मिलती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा, पहला काम, पित्त कफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, एनआईए लेक्चरर के एग्जाम में आया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है। न ही डैश सम किंचित वात रक्त चिकित्सितम। बताओ, वात रक्त की चिकित्सा में क्या करते हैं अपन? यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आपका वमन, ऑप्शन बी है आपका वस्ती, ऑप्शन सी है आपका नश्य और ऑप्शन डी है आपका रक्त मोक्षण। क्या किया जाता है? अगेन कोटेशन आप लोग देख लो। नाउ आंसर अपन आप लोग अपना फाइनल पुटअप करो। क्या करते हैं? डैश सम किंचित वात रक्तम चिकित्सतम। फाइनल आंसर बताऊं, मैच कर लेना। तो न ही बस्ती सम किंचित वात रक्तम चिकित्सतम। तो आंसर क्या जाएगा? वस्ती। बी आंसर जाएगा सेकंड का। मैच करते चलो अपना अपना आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं मैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपका, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो पिपलिका संचरणम लक्षण किस व्याधि में मिलता है? पिपलिका संचरणम लक्षण किस व्याधि में मिलता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पिपलिका संचरणम लक्षण किस व्याधि में मिलता है? ऑप्शन ए है आपका प्रमेह, ऑप्शन बी है आपका कुष्ठ, ऑप्शन सी है आपका विसर्प और ऑप्शन डी है आपका कृमि रोग। पिपलिका संचरणम किस व्याधि में मिलता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रमेह, कुष्ठ, विसर्प, कृमि रोग। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं। पिपलिका संचरणम किस व्याधि में आपको देखने को मिलते हैं? तो विसर्प में आपको देखने को मिलते हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड का, सी जाएगा। मैच करते चल रहे हो? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा विसर्प प्रकार एक देशग्राही होता है? कौन सा विसर्प का प्रकार एक देशग्राही होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए अग्नि विसर्प, ऑप्शन बी कर्दम विसर्प, ऑप्शन सी ग्रंथि विसर्प और ऑप्शन डी कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छा समझो। कौन सा विसर्प प्रकार एक देशग्राही होता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपना अपना आंसर मैच कर लेना। तो एक देश जो ग्राही होता है वो कर्दम विसर्प होता है। बी आंसर जाएगा इसका, कर्दम विसर्प। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। क्या बोला गया फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में? तो चरक चिकित्सा में उपद्रव के लक्षण का वर्णन कहाँ आया है? चरक चिकित्सा में उपद्रव के लक्षण का वर्णन कहाँ पे आया है? चार ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए है ज्वर चिकित्सा में, ऑप्शन बी है तृष्णा चिकित्सा में, ऑप्शन सी है विसर्प चिकित्सा में और ऑप्शन डी है ग्रहणी चिकित्सा में। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, किस में आया है?
चरक चिकित्सा में उपद्रव के लक्षणों का वर्णन कहाँ पे आया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो उपद्रव के लक्षणों का जो है वर्णन, मतलब उपद्रव के लक्षणों का वर्णन चिकित्सा, तो यहाँ पे आपका जो है मेनली विसर्प में आया है। सी आंसर जाएगा 5th का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विसर्प में दुष्य की संख्या है, कितने दुष्य होते हैं विसर्प में? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। कितने दुष्य होते हैं विसर्प में? 6 नंबर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने, फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं। तो विसर्प में अपने अपना आंसर मैच करना। तो विसर्प में आपके 4 दुष्य होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहा ये। क्या बोला गया है? तो किस रोग में अल्प जलपान करने का विधान है? किस रोग में अल्प जलपान करने का विधान है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए प्लीहा रोग, ऑप्शन बी मंदाग्नि, ऑप्शन सी उदर रोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, किस रोग में अल्प जलपान पीने का विधान है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो प्लीहा रोग भी है, मंदाग्नि भी है और उदर रोग भी है। सभी में अल्प जलपान करने का विधान बताया गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, वो रहा ये। तो निद्रा नाशक है, क्या है निद्रा नाशक? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, निद्रा नाशक कौन सा आप लोग बताना। ऑप्शन ए वात तृष्णा, ऑप्शन बी पित्त तृष्णा, ऑप्शन सी आमस तृष्णा और ऑप्शन डी रस क्षय तृष्णा। कौन जो है निद्रा नाशक है? वात तृष्णा, पित्त तृष्णा, आमस तृष्णा, रस क्षय तृष्णा। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं। तो आपका जो वात तृष्णा होता है वो निद्रा नाशक होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? 9 नंबर का क्वेश्चन है, मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए शोष, ऑप्शन बी क्षयकाश, ऑप्शन सी रक्तपित्त और ऑप्शन डी आमच तृष्णा। अगेन क्वेश्चन समझो, मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मूर्छागत तृष्णा में रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये बताओ मुझे क्या बोला गया है कोटेशन में? तो यहाँ पे दंश का लक्षण दिया गया है और इसको आपको पहचान के बताना है। दृष्टो असाध्यस्तु दृग्घ्राण रसो रसनोपहतो नरः मासे मासे पद यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे बोला गया है मासे पत दीर्यथे वेदना। तो यह किसके दंश का लक्षण है? किसके दंश का लक्षण है? 10th नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, समझो। नाउ मैं ऑप्शन प्लॉट करता हूँ आपके सामने। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका असाध्य वृश्चिक के, ऑप्शन बी है असाध्य मूषक के, ऑप्शन सी है प्राणहर लूता के और ऑप्शन डी है आपका गिरगिट के। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो 10th नंबर का। नाउ ऑप्शन आपके सामने 4 ये रहा। फाइनल आंसर पुट अप कर लो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है दृष्टो असाध्यस्तु दृग्घ्राण रसोनुपहतो नरः। ये मिल आपका असाध्य वृश्चिक के दंश का लक्षण है। तो 10th का आपका क्या जाएगा? ए जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करता हूं और आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 11th नंबर के क्वेश्चन में? तो विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आते हैं? तो विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आते हैं?
11वें नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए नेत्र में अश्रु, ऑप्शन बी नेत्र रक्त वर्ण के हो जाता है, ऑप्शन सी क्षाम स्वर और ऑप्शन डी मृत्यु। विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आते हैं? 4 ऑप्शन, फाइनल आंसर पुटअप करो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आता है? तो क्षाम स्वर हो जाता है। सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है? तो 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट किया। और 12वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, पिप्पल्यादि अंजन निर्माण में द्रव्यों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिप्पल्यादि अंजन निर्माण में द्रव्यों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 12वें नंबर के ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका गौमूत्र, ऑप्शन बी है आपका गोपित्त, ऑप्शन सी है रोहू मछली का पित्त और ऑप्शन डी है आपका मधु। अगेन क्वेश्चन समझो 12वें नंबर का। पिप्पल्यादि अंजन निर्माण में द्रव्यों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लो। तो रोहू मछली के पित्त का प्रयोग किया जाता है पिप्पल्यादि अंजन निर्माण में। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ 13वें नंबर का। 13वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा। चरक अनुसार विष की चिकित्सा होती है। क्या होती है विष की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका लक्षण विरुद्ध, ऑप्शन बी है आपका धातु विरुद्ध, ऑप्शन सी है आपका दोष विरुद्ध और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझो। चरक अनुसार विष की चिकित्सा होती है। 4 ऑप्शन है आपका, लक्षण विरुद्ध, धातु विरुद्ध, दोष विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो चरक अनुसार विष की चिकित्सा होती है तो दोष विरुद्ध होती है। सी आंसर जाएगा आपका। 13 का आपका सी हो गया, दोष विरुद्ध होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो ये मेरे को बताओ। यहाँ पे आपका बोला गया है डैश रक्त स्थिते सीरा कर्म पंचविधम। यह विष के संदर्भ में किस विष प्रकार के विष के संदर्भ में बोला गया है? तो रक्त स्थिते सीरा कर्म पंचविधम, ये किसके संदर्भ में, किस विष के संदर्भ में बोला गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका स्थावर विष, ऑप्शन बी है आपका जांगम विष, ऑप्शन सी है आपका दूषी विष और ऑप्शन डी है आपका गर विष। अगेन क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 14वें नंबर का क्वेश्चन समझने के बाद में ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो यहाँ पे आपका बोला गया है दूषी विष रक्त स्थिते सीरा कर्म पंचविधम। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 14 का सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 15वें नंबर का। क्या बोला गया 15 नंबर के क्वेश्चन में? तो मृत संजीवनी अगत के लिए द्रव्यों में कब एकत्र करना चाहिए? तो मृत संजीवन अगत के लिए द्रव्यों में कब एकत्र करना चाहिए? बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी है आपका अगस्त नक्षत्र के उदय के समय और ऑप्शन सी है आपका पुष्प नक्षत्र में और ऑप्शन डी है ऐसा कोई नियम नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मृत संजीवनी अगत के लिए द्रव्यों के कब एकत्र करना चाहिए? मृत संजीवनी अगत बनाने के लिए द्रव्यों को मेनली पुष्प नक्षत्र में एकत्र करना चाहिए, ये मेनली बोला गया है। तो 15 का आपका सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा।
तो यहाँ पे बोला गया है जलस्य सेतु यर्था तथा डैश निम्न में से किसके लाभ के संदर्भ में आया है। क्वेश्चन अच्छे से समझो, 16 नंबर का। ना 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका अचूषण, ऑप्शन बी है आपका अरिष्ट बंधन, ऑप्शन सी है आपका रक्त मोक्षण और ऑप्शन डी है आपका प्रदेह। अगेन क्वेश्चन समझो, 16 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जलस्य सेतु यर्था तथा अरिष्ट बंधन, तो मेनली ये क्या है, अरिष्ट बंधन के लिए बोला गया है। तो 16 का आपका क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लॉट करता हूँ मैं 17 नंबर का। क्या बोला गया है, तो विष के किस गुण से प्राणों को नष्ट करता है। विष के किस गुणों से प्राणों को नष्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन है। विष जो है किस गुण से प्राणों को नष्ट कर रहा है। ऑप्शन ए है आपका व्यक्त रस, ऑप्शन बी है शीघ्र, ऑप्शन सी है व्यायवी और ऑप्शन डी है विकासी। किस गुण से प्राणों को नष्ट करता है विष। 17 का 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना आप लोग। तो विष किस गुण से प्राणों को नष्ट करता है, तो विकासीय गुण से प्राणों को नष्ट करता है, विकासी होने के कारण शीघ्रता से फैल के। तो 17 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज 18 नंबर क्वेश्चन। तो पित्त प्रकृति पुरुष में किस प्रकार की मध्य निर्दिष्ट है। तो पित्त प्रकृति पुरुष में किस प्रकार की मध्य निर्दिष्ट है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका गुड़ निर्मित, ऑप्शन बी है आपका मधु निर्मित, ऑप्शन सी है आपका मुनक्का निर्मित और ऑप्शन डी है आपका चावल के आटे से निर्मित। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, 18 नंबर का क्वेश्चन। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुड़ निर्मित, मधु निर्मित, मुनक्का निर्मित और चावल के आटे से निर्मित। फाइनल आंसर बता रहा हूँ 18 का। तो पित्त प्रकृति पुरुष में किस प्रकार के मध्य निर्दिष्ट है, तो मुनक्का से निर्मित। आंसर जाएगा आपका सी, 18 का सी हो गया। नाउ 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर बोला गया है निम्न में से ध्वंसक का लक्षण है। निम्न में से ध्वंसक का लक्षण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा बताओ। ऑप्शन ए है आपका छर्दी, ऑप्शन बी है आपका मोह, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है निद्रा का तियोग। कौन ध्वंसक का लक्षण है। ऑप्शन ए छर्दी, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी निद्रा का तियोग। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कौन सा ध्वंसक का लक्षण है, तो निद्रा का अतियोग। 19 का आपका डी हो जाएगा। नाउ 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में आपके यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा मध्य का अनुरस नहीं है। निम्न में से कौन सा मध्य का अनुरस नहीं है। कौन सा मध्य का अनुरस नहीं है। 4 ऑप्शन है आपका, मधु, अम्ल, कटु, तिक्त। कौन सा जो है मध्य का अनुरस नहीं है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त। ऑप्शन ये है आपके। फाइनल आंसर बता रहा हूँ 20 का। तो मध्य का अनुरस नहीं है, कौन नहीं है, नहीं है अनुरस मध्य का, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अम्ल जो है वो अनुरस नहीं है। फिर आपका 20 के बाद में 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, अतिसार लक्षण है। किसका लक्षण है अतिसार। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वातज मदात्य का, ऑप्शन बी है पित्तज मदात्य का, ऑप्शन सी है आपका कफज मदात्य का और ऑप्शन डी है आपका त्रिदोषज मदात्य का। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, अतिसार लक्षण है, किसका लक्षण है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना आप लोग। तो अतिसार किसका लक्षण है, तो पित्तज मदात्य का लक्षण है। बी जाएगा आंसर 21 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, तो सभी मदात्य डैश होते हैं। 22 में बोला गया है सभी मदात्य डैश होते हैं। डैश को फिल इन द ब्लैंक करना है आपका वापस। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है कफज, ऑप्शन सी है पित्तज और ऑप्शन डी है आपका त्रिदोषज। अगेन 22 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो।
सभी मदात्य क्या होते हैं, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो सभी मदात्य जो होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं, डी जाएगा आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। चरक अनुसार मदात्य में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या सत्य है? चरक अनुसार मदात्य में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या सत्य है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका उत्तम कथन सुनना, ऑप्शन बी है आपका भौरों का शब्द, ऑप्शन सी है आपका मेधों का गर्जन सुनना, और ऑप्शन डी है आपको उपरोक्त सभी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चरक अनुसार मदात्य में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या सत्य है? तो उत्तम कथन सुनना भी सत्य है, भौरों का शब्द सुनना भी सत्य है, और मेधों का गर्जन सुनना भी सत्य है। तो आपका क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा, उपयुक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 24 में? तो मदात्य अध्याय में कितने त्रिकों का वर्णन आया है? तो मदात्य अध्याय में कितने त्रिकों का वर्णन आया है? 4 आपके ऑप्शन है। 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। कितने त्रिक बताए गए हैं मदात्य जो अध्याय है उसमें? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 4 त्रिक बताए गए हैं, 8 त्रिक बताए गए। डी आंसर जाएगा, 24 का डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हिक्का श्वास लक्षण है, किसका लक्षण है हिक्का श्वास? ऑप्शन ए है आपका वातज मदात्य, ऑप्शन बी है पित्तज मदात्य, ऑप्शन सी है कफज मदात्य, और ऑप्शन डी है त्रिदोषज मदात्य। हिक्का श्वास किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज मदात्य, ऑप्शन बी है पित्तज मदात्य, ऑप्शन सी है कफज मदात्य, ऑप्शन डी है त्रिदोषज मदात्य। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो हिक्का श्वास जो है किसका लक्षण है? तो ये मेन लिए आपका वातज मदात्य का लक्षण है। ये आंसर जाएगा यहाँ पे 25 का आपका ए। नाउ 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है वो अपन देख लेते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका कोटेशन दिया गया है और पूछा गया है कि मद की कौन सी अवस्था का ये लक्षण है। रम्याणाम स विषयन्न वेति न श्रूयस्यजनम, मद की किस अवस्था का लक्षण है? 26 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए। 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, और ऑप्शन डी है चतुर्थ। कौन सी अवस्था का लक्षण है ये? अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझो। 26 4 आपके सामने ऑप्शन आ गए। फाइनल आंसर बता रहा हूं, ये तृतीय अवस्था का लक्षण है, सी आंसर जाएगा आपका। नाउ 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? महानील तैल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो महानील तैल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 27 नंबर के क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए पान के रूप में, ऑप्शन बी नस्य के रूप में, ऑप्शन सी शिरोभ्यंग के रूप में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो महानील जो तैल है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 4 ऑप्शन हो गए। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो महानील जो तैल है उसका प्रयोग पान में भी करते हैं, नस्य में भी करते हैं, और शिरोभ्यंग में भी करते हैं। तो क्या आएगा आंसर? डी जाएगा, उपरोक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 28 नंबर का। तो यहाँ पे बोला गया है कर्पास मूलादि योग का रोगाधिकार है। क्या है रोगाधिकार कर्पास मूलादि योग का? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए मूत्रकृच्छ, ऑप्शन बी हृदरोग, ऑप्शन सी उदावर्त, और ऑप्शन डी शिरोरोग। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो। कर्पास मूलादि योग का रोगाधिकार क्या है?
फाइनल आंसर मैं इसका बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो कर्पास मूलादि योग का जो रोगाधिकार है वो आपका मूत्र कृच्छ को बताया गया है। ये आंसर जाएगा 28 का आपका ए। 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चरक ने शिलाजीत का प्रयोग किस हृदय रोग में बताया है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, चरक ने शिलाजीत का प्रयोग किस रोग में बताया है। चार आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज और ऑप्शन डी क्रीमिज। क्वेश्चन समझ लिए, चार ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो जो कफज हृदरोग है उसमें शिलाजीत का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया है, सी आंसर जाएगा। और 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्लॉट करता हूं मैं। 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का घटक द्रव्य निम्न में से नहीं है। नहीं है पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखो। तो नहीं है द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का घटक द्रव्य, ऐसा आप समझ सकते हो। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए वचा, ऑप्शन बी चित्रक, ऑप्शन सी पाठा और ऑप्शन डी विडंग। 30 नंबर का क्वेश्चन है, चार आपके सामने ऑप्शन है, फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो पाठा नहीं है, बाकी सभी है, वचा, चित्रक, विडंग, ये सभी है, पाठा नहीं है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिमर्म में सम्मिलित नहीं है। बहुत इजी है। ऑप्शन ए है आपका नाभि, वस्ती, बी सी हृदय और आपका डी शेर। त्रिमर्म में सम्मिलित नहीं है करके पूछा गया है। फाइनल आंसर बता रहा हूं, मैच कर लेना, इसे आ तो गया होगा सभी को। तो सिर, हृदय, वस्ती को बोला जाता है त्रिमर्म, नाभि नहीं आता उसके अंतर्गत। 31 का आपका ये हो जाएगा। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा आपका, अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक एवं सुश्रुत दोनों में निर्दिष्ट किया है। मतलब दोनों ने निर्दिष्ट किया है। अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक एवं सुश्रुत दोनों ने निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन ए है आपका मधुक पुष्पवर्णी, ऑप्शन बी है आपका काकंड प्रतिमम, इसके अलावा आपका ऑप्शन सी है आपका कदम्ब पुष्पाकृति और ऑप्शन डी है आपका बल्लातक अस्थि प्रतिमा। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ो। अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक व सुश्रुत दोनों ने बताया है। चार ऑप्शन है आपका, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया, तो काकांड प्रतिमा, बी आंसर जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। क्या बोला गया है, दृष्टिप्रद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोटकर कौन से पात्र में लेप करके रखना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे समझो 33 नंबर का। नाउ चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका स्वर्ण, ऑप्शन बी है ताम्र, ऑप्शन सी है रजत और ऑप्शन डी है लौह। फाइनल आंसर प्लॉट कर रहा हूं मैं 33 का। तो दृष्टिप्रद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोट करके अपने को कौन से पात्र में रखना है, तो ताम्र के पात्र में रखना है लेप करके। तो यहाँ पे आपका बी आंसर जाएगा 33 का। नाउ 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कृच्छतम मूत्र कृच्छ है। तो कृच्छतम मूत्र कृच्छ है, क्या है आपका कृच्छतम मूत्र कृच्छ। ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है सन्निपातज और ऑप्शन डी है कफज। कृच्छतम मूत्र कृच्छ कौन से है। 34 का आंसर मैं बता रहा हूं। तो कृच्छतम मूत्र कृच्छ आपको किसका बोला गया है, सन्निपातक जो मूत्र कृच्छ होता है वो कृच्छतम होता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं।
35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया है? तो आपका वालिद पालिद में लौह भस्म किसके साथ देना चाहिए, ये पूछा गया 35 नंबर के क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका सुंठी चूर्ण, ऑप्शन बी है आपका कज्जली पिपली, ऑप्शन सी है त्रिफला और ऑप्शन डी है आपका विडंग। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो 35 नंबर का। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 35 में जो बोला गया है वालिद पालिद में लौह भस्म किसके साथ में देना चाहिए, तो त्रिफला के साथ देना चाहिए, सी आंसर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया 36 नंबर के क्वेश्चन में? तो वृत्त स्तंभ मूर्धमय गौरवम आभस्य, इसके अलावा आपका बोला गया है यहाँ पे आपका उद्रासग्ने पिनसेन। अगेन मैं अच्छे से कोटेशन को बोल रहा हूँ। हृत स्तंभ मूर्धवा में गौरव अभ्यास उदासग्ने सब पिनसेन किस व्याधि का लक्षण है? बताओ किस व्याधि के लक्षण में आया है ये? 36 के आपके 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपके बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका अम्लपित्त, ऑप्शन बी है अनह, ऑप्शन सी है आपका हृदरोग और ऑप्शन डी है उदावर्त। 4 ऑप्शन, ये 36 नंबर का क्वेश्चन रहा। तो हृदय स्तंभ मूर्ध में किसके लिए बोला गया है? गौरव अभ्याम किसके लिए बोला गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो हृदय स्तंभ मूर्ध में मेनली अनह के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा इसका 36 का। 37 नंबर की क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। दृष्टप्रद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोटकर ताम्र पात्र में लेप करके कितने समय तक रखना चाहिए? दृष्टि प्रसाद जो आपके दृष्टि प्रसाद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोटकर ताम्र पात्र में लेप करके कितने समय तक रखना चाहिए? 37 के आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 10 डेज, ऑप्शन बी है आपका 7 डेज, ऑप्शन सी है 15 डेज और ऑप्शन डी है आपका 20 डेज। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 7 डेज तक रखना चाहिए दृष्टि प्रसाद अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन। चरक अनुसार नासा रुंसिका में दोष होता है, क्या कौन सा दोष होता है नासा रुंसिका में? ऑप्शन ए है आपका वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है वात पित्त और ऑप्शन डी है वात कफ। नासा रुंसिका में कौन सा दोष होता है? 38 नंबर का क्वेश्चन। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, नासा रुंसिका में कौन सा दोष होता है? तो वात पित्त दोष होता है। मैच करते जाओ, सी आंसर जाएगा 38 का। 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 39 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो उरु स्तंभ में कौन से दोष दुष्य होते हैं? उरु स्तंभ में कौन से दोष दुष्य होते हैं? 39 नंबर के क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका आम प्लस कफ, ऑप्शन बी है आपका त्रिदोष, ऑप्शन सी है आम वात कफ और ऑप्शन डी है आम प्लस त्रिदोष। क्वेश्चन अच्छा समझो 39 नंबर का। ये 4 ऑप्शन है, उरु स्तंभ में कौन से दोष और दुष्य होते हैं? तो फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, तो आम और त्रिदोष होते हैं, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन यहाँ पे आते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे? यहाँ पे बोला गया है प्रागुपम ध्यान निद्रा अति स्थैमित्य आरोचक ज्वरा किसके पूर्व रूप है? किसका पूर्व रूप है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो 40 नंबर का। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ज्वर का पूर्व रूप है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उन्माद का पूर्व रूप है, ऑप्शन सी अपस्मार का पूर्व रूप है या ऑप्शन डी उरु स्तंभ का पूर्व रूप है। किसका पूर्व रूप है यह?
फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये उरु स्तंभ का पूर्व रूप है, उरु स्तंभ के पूर्व रूप में ये आपको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन में। तो 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अविधेय परिस्पंदन किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? अविधेय परिस्पंदन किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका वात रक्त, ऑप्शन बी है आपका उरु स्तंभ, ऑप्शन सी है पांडु और ऑप्शन डी है गुल्म। क्वेश्चन अच्छे समझो। 41 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो अविधेय परिस्पंद मेनली उरु स्तंभ के लिए बोला गया है, तो बी आंसर जाएगा यहाँ पे 41 का। नाउ 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 42 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है चरकोक्त तो संध्यावादी तैल में प्रयुक्त भल्लातक की संख्या है। 42 में बोला गया है चरकोक्त तो संध्यावादी तैल में प्रयुक्त भल्लातक की संख्या कितनी बोली गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। 10, 12, 20, 25। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना 42 का। तो चरकोक्त संध्यावादी तैल में प्रयुक्त भल्लातक की संख्या जो है वो कितने बताया गया? 20 बताया गया। सी आंसर जाएगा आपका 42 का सी। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आ जाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है वात यदि कफ एवं पित्त दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? वात यदि कफ एवं पित्त दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? 43 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वातिक, ऑप्शन बी है पित्तिक, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है त्रिदोषज, तीनों दोष की। बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो वात यदि कफ एवं पित्त दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करना चाहिए? तो सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करना चाहिए। बी आंसर जाएगा 43 को। नाउ 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरक ने आर्यवाद की संज्ञा किसे दी है? चरक ने आर्यवाद की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए है आपका वात रक्त को, ऑप्शन बी है आपका मेद से आवृत वात को, ऑप्शन सी है आपका मांस से आवृत वात को और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन, आर्यवाद की संज्ञा किसको दी है चरक ने? फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। अब मैं आंसर बता रहा हूँ। तो वात रक्त को भी दिया है और आपका मेद से आवृत वात को भी दिया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? क्षय वृद्धि समत्वम च तथैव आवरणम भीषकम विज्ञा पवन आदिनम न प्रमुह्यते कर्मशु। किसका संदर्भ में आया है? इसका संदर्भ पूछा गया है, मतलब रेफरेंस पूछा गया है। बताओ। तो चरक सूत्र, चरक चिकित्सा, सुश्रुत निदान, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह। सभी को आंसर आगे हो गया इसका, तो समझ में ही आगे हो गया। जिसका कर रहे हैं उसी से रिलेटेड डाला था मैंने। बी आंसर जाएगा 45 का। नाउ 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताओ। तो यहाँ पे आपका बोला गया है शिरोनासा अक्षि जत्रुणाम ग्रीवायश्चापि हुंडनम में हुंडनम शब्द का क्या अर्थ है? 46 नंबर के क्वेश्चन है। 4 आपके सामने मैं क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले 4 ऑप्शन में आपके सामने ये प्लॉट कर रहा हूं। बताओ। तो पहला ऑप्शन है सीरा प्रभृति नाम मंतः प्रवेशा, बी ऑप्शन है आपका ग्रीवा कंपन्नम, ऑप्शन सी है ग्रीवा स्तंभन और ऑप्शन डी है आपका ग्रीवा विपन। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो। मुंडनम का अर्थ क्या है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो ऑप्शन ए जाएगा यहाँ पे सीरा प्रभृति नामंतः प्रवेशम।
47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे बोला गया है स्मृति बल क्षय यह किस आवृतवाद के लक्षण है। स्मृति बल क्षय यह किस आवृतवाद के लक्षण है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे 4। ऑप्शन ए प्राण आवृतवाद, ऑप्शन बी है प्राणावृत समान प्राणावृत व्यान, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है आपका प्राणावृत समान, ऑप्शन सी है समानावृत अपान और ऑप्शन डी है आपका उदानावृत प्राण। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो। स्मृति बल क्षयम यह किस आवृतवाद के लक्षण है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो स्मृति बल क्षयम यह प्राणावृत व्यान के लक्षण है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा 47 का। 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कफ मेहस्य चागम किस आवृत वायु का लक्षण है। 48 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छे समझ लो। नाउ 4 ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन है आपका कफ आवृत अपान वायु, ऑप्शन बी कफ आवृत समान वायु, ऑप्शन सी आपका द्वंद्व आवृत वायु और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। क्वेश्चन अच्छे समझ लो, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपका कफ मेहस्य च अगम ये मेनली आपका क्या बोला गया है, किसके है लक्षण, तो ये मेनली कफ आवृत अपान वायु का है। 48 का ये जाएगा आंसर। आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, वो अपन यहाँ पे देखते हैं अभी का। तो यहाँ पे बोला गया अग्नि ओज बल नाशक, तो अग्नि ओज और बल का नाश निम्न में से किस आवरण का लक्षण है। अग्नि ओज और बल का नाश हो रहा है तो ये किस आवरण का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है उदान आवृत, उदान वायु से आवृत जो आपका प्राण वायु है, अपान आवृत से आवृत उदान वायु, ऑप्शन सी है व्यान वायु से आवृत अपान वायु और ऑप्शन डी है समान वायु से आवृत व्यान वायु। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। 49 नंबर। नाउ ऑप्शन इज, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है अग्नि ओज बल का नाश मेनली समान वायु से आवृत व्यान वायु में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये डी आंसर जाएगा इसका। नाउ अभी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय, ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय निम्न में से किस आवरण का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका व्यान वायु से आवृत प्राण वायु, ऑप्शन बी है प्राण वायु से आवृत व्यान वायु, ऑप्शन सी है प्राण वायु से आवृत समान वायु और ऑप्शन डी है समान वायु से आवृत अपान वायु। अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय किसके आवरण का लक्षण है। फाइनल आंसर बता रहा हूं, मैच कर लेना। तो प्राण वायु से आवृत व्यान वायु का है, बी आंसर जाएगा 50 का। तो यहाँ निम्न में से किसका वर्णन कृष्ण आत्रेय द्वारा किया गया है। किसका वर्णन कृष्ण आत्रेय के द्वारा किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है बला तैल, ऑप्शन बी है अमृताग्य तैल, ऑप्शन सी है चित्रकादिघृत और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझ लो। नाउ 4 ऑप्शन बला तैल, अमृताग्य तैल, चित्रकादिघृत और आपका ए और बी दोनों। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो निम्न में से किसका वर्णन कृष्ण आत्रेय द्वारा किया गया है, तो आपका बला तैल और अमृताग्य तैल दोनों। आंसर मैच करते चलो, डी जाएगा आंसर 51 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद में 52 नंबर का क्वेश्चन। तो 52 नंबर के क्वेश्चन में डैश नावनम मूर्धि तैल तर्पण में वचा किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में आया है। डैश नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में वचा किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में आया है। आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए पक्षाघात, ऑप्शन बी गृध्रशी, ऑप्शन सी आक्षेप और ऑप्शन डी अर्दित। अगेन क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ 53 नंबर का। डैश नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में वचा किस व्याधि के संदर्भ में आया है, चिकित्सा के संदर्भ में।
4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए पक्षाघात, ऑप्शन बी गृद्धृषि, ऑप्शन सी आक्षेप और ऑप्शन डी अर्दित। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो ये मेनली जो बोला जाता है, तो यहाँ पे 52 का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं। अर्दितम नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में वोच। तो अर्दितम नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में वोच ये है, तो डी आंसर जाएगा 52 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने 52 के बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया है 53 नंबर के क्वेश्चन में? तो 53 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विरेचन रक्त मोक्षण शीत प्रदेह प्रयोग किस स्थानगत वायु की चिकित्सा है? तो विरेचन रक्त मोक्षण शीत प्रदेह प्रयोग किस स्थानगत वायु की चिकित्सा है? 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा। ऑप्शन ए मांसगत, ऑप्शन बी त्वकगत, ऑप्शन सी रक्तगत और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ लो। 53 नंबर का 4 आपके सामने ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो विरेचन रक्त मोक्षण शीत प्रदेह का प्रयोग किस स्थानगत वायु की चिकित्सा है? तो मेनली रक्तगत वायु की चिकित्सा है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो 54 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वात व्याधि में मृदु विरेचन किस द्रव्य द्वारा देना चाहिए? तो वात व्याधि में मृदु विरेचन किस द्रव्य द्वारा देना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है तिलवक, ऑप्शन बी है एरंड और ऑप्शन सी है सत्तला तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगेन क्वेश्चन अच्छा समझो 54 नंबर का कि वात व्याधि में मृदु विरेचन किस द्रव्य द्वारा देना चाहिए? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन जो है तिलवक, एरंड, सत्तला इनमें से किसी के द्वारा भी दे नहीं सकते वात व्याधि में मृदु विरेचन। तो क्या आएगा आंसर 54 का? डी जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया 55 नंबर के क्वेश्चन में? तो भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अनाह हो जाता है, यह किस आवरण का लक्षण है? भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अनाह हो जाता है, यह किस आवरण का लक्षण है? 55 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका अन्नावृत वायु, ऑप्शन बी है वीड़ावृत वायु, ऑप्शन सी है पित्तावृत वायु और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो 55 नंबर का। भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाते हैं और भोजन के बाद अनाह हो जाते हैं, यह किस आवरण का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अनाह हो जाता है, यह मेनली वीड़ावृत वायु का लक्षण है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 55 का? बी जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करता हूँ। तो 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया इसमें? श्रोणी वक्षण पृष्ठ में वेदना किस आवरण में होता है? श्रोणी वक्षण पृष्ठ में वेदना किस आवरण में होती है? नाउ 4 ऑप्शन इज ऑप्शन ए अन्नावृत वायु, ऑप्शन बी मूत्रावृत वायु, ऑप्शन सी वीड़ावृत वायु और ऑप्शन डी अस्थियावृत वायु। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो। 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो श्रोणी वक्षण पृष्ठ में जो वेदना होता है वो किस आवरण में होता है? तो वीड़ावृत वायु में होता है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ 57 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं।
तो 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो 57 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चलः स्निग्धो मृदु शीतः शोफा किस आवरण का लक्षण है? चलः स्निग्ध मृदु शीत शोफा किस आवरण का लक्षण है? 57 नंबर के क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कफावृत वायु, ऑप्शन बी है मेदोआवृत वायु, ऑप्शन सी है मज्जावृत वायु और ऑप्शन डी है किसी का नहीं। अगेन 57 नंबर का क्वेश्चन। तो चला स्निग्ध मृदु शीत शोफा किस आवरण का लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो चला स्निग्ध मृदु शीत शोफा मेद आवृत वायु का लक्षण है। आंसर मैच करते जाना। तो आपका 57 का बी जाएगा। 58 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 58 नंबर के क्वेश्चन में? तो आत्र कुंजन सूल आटोप करोति च, आत्र कुंजनम सूल आटोप करोति च किसके संदर्भ में आए हैं? 58 नंबर का क्वेश्चन है आत्र कुंजन सूल आटोप करोति च किसके संदर्भ में आए हैं? ऑप्शन ए है आपका कोष्ठ आश्रितवात, ऑप्शन बी है आपका सर्वगत वायु, सर्वगतवात, और ऑप्शन सी है आपका पक्वाशयगतवात और ऑप्शन डी है आपका अमाशयगतवात। 58 नंबर। 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो आत्र कुंजनम सुलम आटोप करोति च, ये मेनली पक्वाशयगत वात के लिए आए हैं। क्या जाएगा इसका आंसर? सी जाएगा, पक्वाशयगत वात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। अर्श किस स्थानगत वायु के प्रकोपित होने का लक्षण है? अर्श किस स्थानगत वायु के प्रकोपित होने का लक्षण है? ये 59 नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ऑप्शन ए है कोष्ठाश्रित, ऑप्शन बी है सर्वगत, ऑप्शन सी है गुदगत और ऑप्शन डी है अमाशयगत। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो 59 नंबर का। अर्श किस स्थानगत वायु के कुपित होने का लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है कोष्ठाश्रित, ऑप्शन बी है सर्वगत, ऑप्शन सी है गुदगत और ऑप्शन डी है अमाशयगत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अर्श किस गत वायु के कुपित होने से होता है? तो कोष्ठ आश्रित जो वायु है उसके कुपित होने से अर्श की उत्पत्ति होती है। आंसर जाएगा ए 59 का। फिर उसके अंदर 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपका 60 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं? चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं? 60 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए है जानू, ऑप्शन बी है एड़ी, ऑप्शन सी है हस्तपाद, ऑप्शन डी है सर्वशरीर। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो। 60 नंबर का क्वेश्चन है चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं? 60 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जानू, ऑप्शन बी है एड़ी, ऑप्शन सी है हस्तपाद और ऑप्शन डी है सर्वशरीर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपना अपना आंसर मैच कर लेना। चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं? तो सर्वप्रथम अपना स्थान हस्तपाद में बनाता है। सी आंसर जाएगा इसका। इसके बाद में 61 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या पूछा गया 61 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे ये पूछा गया 61 में कि 2 दोषों से उत्पन्न वात रक्त होते हैं। 2 दोषों से उत्पन्न वात रक्त क्या होते हैं? ऑप्शन ए है आपका साध्य, ऑप्शन बी है आपका असाध्य, ऑप्शन सी है आपका याप्य और ऑप्शन डी है आपका कृत साध्य। अगेन क्वेश्चन समझ लो। 2 दोषों से उत्पन्न वात रक्त होते हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 2 दोषों से उत्पन्न जो वात रक्त होता है वो याप्य की श्रेणी में आते हैं। तो याप्य आंसर सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 62 नंबर का क्वेश्चन।
क्या बोला गया है? पिंड तैल का रोगाधिकार है। क्या है पिंड तैल का रोगाधिकार? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है वात व्याधि, ऑप्शन बी है वात रक्त, ऑप्शन सी है उरु स्तंभ, ऑप्शन डी है आमवात। अगेन क्वेश्चन समझो। पिंड तैल का रोगाधिकार है। ऑप्शन ए है वात व्याधि, ऑप्शन बी है वात रक्त, ऑप्शन सी है उरु स्तंभ और ऑप्शन डी है आमवात। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से इसको मैच कर लेना। तो मेनली आपका जो पिंड तैल है, तो पिंड तैल किस में दिया जाता है? तो वात रक्त में दिया जाता है। पिंड तैल वात रक्त का रोगाधिकार है। बी आंसर जाएगा आपका। तो 62 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा? 63 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है वायुर्विवृधो वृद्धेने रक्तेन वरितः पथि किस निम्न में से किस व्याधि की संप्राप्ति है? क्वेश्चन 63 नंबर अच्छे से समझो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। ऑप्शन ए वात रक्त, ऑप्शन बी रक्त पित्त, ऑप्शन सी वात व्याधि और ऑप्शन डी विषर्प। 63 नंबर का क्वेश्चन है ये। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये वात रक्त का है, ये आंसर जाएगा इसका 63 का ए। नाउ 64 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या बोला गया है 64 नंबर के क्वेश्चन में? ये अपन देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो अन्वितम स्याव रक्तम त्वग बाहाय ताम्र तथेष्यते वात रक्त की किस अवस्था का लक्षण है? 64 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझो पहले। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। ऑप्शन ए पूर्व रूप, ऑप्शन बी सामान्य लक्षण, ऑप्शन सी उत्तान वात रक्त, ऑप्शन डी गंभीर वात रक्त। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अन्वितम स्याव रक्त ये मेनली क्या है? आपके उत्तान वात रक्त का लक्षण है। सी आंसर जाएगा 64 का। 65 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से उत्पन्न है। कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से उत्पन्न है। क्या उत्पन्न होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए दह, ऑप्शन बी शोथ, ऑप्शन सी वेदना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन 65 नंबर का। कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए दह, ऑप्शन बी शोथ, ऑप्शन सी वेदना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना 65 का। तो कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से क्या उत्पन्न होते हैं? तो दह शोथ वेदना तीनों चीजें उत्पन्न होती हैं। तो आंसर क्या जाएगा? डी उपरोक्त सभी जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 66 नंबर का कि वात रक्त के किस प्रकार में स्निग्ध एवं रुक्ष उपचार से रोग का शमन नहीं होता है। वात रक्त के किस प्रकार में स्निग्ध एवं रुक्ष उपचारों से रोगों का शमन नहीं होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज और ऑप्शन डी रक्तज। अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझो। तो वात रक्त के किस प्रकार में स्निग्ध रुक्ष उपचार करने से जो है रोगों का शमन नहीं होता। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 66 का। तो वात रक्त के किस प्रकार में? तो रक्त जो प्रकार होता है उसमें क्या है, जो आपका वेदना है उसका शमन नहीं होता या रोगों का शमन नहीं होता।
तो 66 का आपका डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? तो समान वायु वैगुण्य में औसत सेवन डैश काल में करवाना चाहिए। समान वायु वैगुण्य में औसत सेवन डैश काल में करवाना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मुहुर्मुहुर, ऑप्शन बी मध्य भक्त, ऑप्शन सी अभक्त और ऑप्शन डी पश्चात भक्त। अगेन क्वेश्चन समझो। 67 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 67 का। तो समान वायु वैगुण्य में औषध सेवन मध्य भक्त काल में कराना चाहिए। 67 का आपका बी है आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 68 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। काश्मीरी आदि घृत का प्रयोग किन योनि व्यापद में होता है? काश्मीरी आदि घृत का प्रयोग जो आपका किस प्रकार का योनि व्यापद है उसमें किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपके। ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। काश्मीरी आदि घृत का कौन से योनि व्यापद में प्रयोग किया जाता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो काश्मीरी आदि घृत का प्रयोग वातज योनि व्यापद में किया जाता है। नाउ 69 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? श्रोणी वक्षण पृष्ठार्थी ज्वरतया, ठीक है, निम्न में से किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो श्रोणी वक्षण पृष्ठार्थी ज्वरतया किस जो योनि व्यापद है उसका लक्षण है? ये 69 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। कफज योनि व्यापद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्रिदोषज योनि व्यापद, ऑप्शन सी उपलुप्त योनि व्यापद और ऑप्शन डी परिप्लुप्त योनि व्यापद। 69 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो निम्न में से किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो श्रोणी वक्षण पृष्ठ अर्थी ज्वरतया, ये मेनली आपका परिप्लुत योनि व्यापद का लक्षण है। 69 का डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है नील पीता, तो नील पीता शीत आर्तवा यह किस योनि से स्त्रावित आर्तव का लक्षण है? कौन सा जो योनि है उससे स्त्रावित आर्तव का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका पित्तला योनि, ऑप्शन बी है रक्तजा योनि, ऑप्शन सी है महायोनि और ऑप्शन डी है अंतर्मुखी। पित्तला योनि, रक्तजा योनि, महायोनि, अंतर्मुखी। 70 नंबर का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये पित्तला योनि के हैं। 70 का आपका आंसर जाएगा ए। और 71 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे लक्षण बताया गया है। तो योनेस्तोद सवेदनम किसका लक्षण है? तो योनेस्तोदम सवेदनम किसका लक्षण है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है वातला योनि, ऑप्शन बी है प्राकचरण योनि, ऑप्शन सी है अचरण योनि और ऑप्शन डी है त्रिदोषज योनि। तो 71 नंबर का क्वेश्चन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो योनिस्तोदम संवेदनम मेनली वातला योनि का लक्षण है। ऑप्शन ए जाएगा 71 का। नाउ 72 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या बोला गया है 72 नंबर के क्वेश्चन में? तो आचार्य चरक अनुसार किस योनि व्यापद में योनि में कृमियों की उपस्थिति मानी गई है? आचार्य चरक अनुसार किस योनि व्यापद में योनियों में कृमि की उपस्थिति मानी गई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका विप्लुता, ऑप्शन बी है अचरणा,
ऑप्शन सी है अतिचरण और ऑप्शन डी है प्राकचरण। अगेन क्वेश्चन समझो। आचार्य चरक के अनुसार किस योनिवापद में योनि में कृमियों की उपस्थिति मानी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मेनली अचरणा योनिवापद में कृमियों की उत्पत्ति मानी गई है योनि प्रदेश में। तो बी आंसर जाएगा 72 का। नाउ 73 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 73 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है बीजोपघात क्लैव्य होते हैं। बीजोपघात क्लैव्य होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सुख साध्य, ऑप्शन बी है असाध्य, ऑप्शन सी है कृच्छ साध्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। सुख साध्य, असाध्य, कृच्छ साध्य, कोई नहीं। बीजोपघात क्लैव्य होते हैं 73 का। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना है। तो बीजोपघात जो क्लैव्य होता है वो असाध्य की श्रेणी में आता है। बी आंसर जाएगा। नाउ 74 नंबर की क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? निम्न में से कौन से दूषित स्तनपान से शिशु स्विन्न, अतितृष्ण और अतिसार से ग्रस्त होते हैं? बताओ कौन सा दुष्टि से स्तनपान के? 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वैरस्य, ऑप्शन बी है व्यवर्ण, ऑप्शन सी है दुर्गंध और ऑप्शन डी है गुरु। 74 नंबर का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। निम्न में से दूषित स्तनपान से तो आपका व्यवर्ण, अतितृष्णा हो गया, अतिसार हो गया और स्विन्न, इनसे मेनली पीड़ित होते हैं व्यवर्ण। 74 का भी आंसर जाएगा। 75 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में करना चाहिए? रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में करना चाहिए? 75 नंबर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका वातजयोनि रोग, ऑप्शन बी है पित्तजयोनि रोग, ऑप्शन सी है रक्तजयोनि और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन 75 नंबर का। रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में कराना चाहिए? किस अवस्था में करना चाहिए, कराना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो रक्त स्थापन जो औषधि है उनका प्रयोग वातजयोनि रोग में और आपके नहीं, वातजयोनि रोग में नहीं करते, पित्तजयोनि रोग में करते हैं और रक्तजयोनि रोग। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन एक बार रुको। रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में करना चाहिए? तो जो रक्तजयोनि रोग होते हैं ना उसमें कराया जाता है, रक्तजयोनि रोग में। सी आंसर जाएगा इसका। देख लो, मैच कर लो 75 का सी। 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से क्या लाभ होता है? करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से क्या लाभ होते हैं? 76 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए है आपका स्त्राव विनाशनम, ऑप्शन बी है शोथनाशक, ऑप्शन सी है रुजानाशक और ऑप्शन डी है दुर्गंधनाशक। अगेन क्वेश्चन समझो। करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन ए है स्त्राव विनाशक, शोधनाशक, रुजानाशक, दुर्गंधनाशक। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से मेनली स्त्राव विनाशनम होते हैं। आंसर जाएगा आपका ए 76 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो 76 के बाद में 77 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 77 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वराहे बहुशः पित्तम, वराहे बहुशे पित्ते भावी तैलेक कृता, यह किस रोग की चिकित्सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन अच्छे समझ लिया। तो वराहे बाहुषा पित्ता भावी तैले तकय कृता, यह किस रोग की चिकित्सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने।
ऑप्शन ए है वातज योनि रोग, ऑप्शन बी है पित्तज योनि रोग, ऑप्शन सी है कफज योनि रोग और ऑप्शन डी है शुक्र दोष। 77 नंबर का ये क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये कफज योनि रोग का है, सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 77 के बाद में 78 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है गुड़चादी तैल का प्रयोग योनि व्यापद में किस प्रकार करना चाहिए। गुड़चादी तैल का प्रयोग योनि व्यापद में किस प्रकार करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है पान के रूप में, ऑप्शन बी है पिच्चू धारण के रूप में, ऑप्शन सी है उत्तरवस्ती के रूप में, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो किस रूप में करना चाहिए। गुड़चादी तैल का प्रयोग योनि व्यापद में किस प्रकार से करना चाहिए बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो जो गुड़चादी तैल होते हैं उसका प्रयोग अपन क्या कर सकते हैं, तो पिच्चू धारण और उत्तरवस्ती दोनों में कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर मिला लेना, डी जाएगा आंसर 78 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है बलादी यमक तैल प्रयोग किस दोषयुक्त योनि रोग में होते हैं। बलादी यमक तैल प्रयोग किस दोषयुक्त योनि रोग में होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। वातज, पित्तज, कफज, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन समझ लो। 79 नंबर का बलादी यमक तैल का प्रयोग किस दोषयुक्त योनि रोग में होता है। 79 है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो बलादी यमक तैल का जो प्रयोग है वो कौन से योनि रोग में होते हैं, तो मेनली आपका वातज और पित्तज दोनों में होते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 80 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन सा है। निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने में। ऑप्शन ए है कर्णनी, ऑप्शन बी है उपलुप्ता, ऑप्शन सी है परिप्लुता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। चार ऑप्शन है। निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन से हैं। निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन से हैं। ऑप्शन ए है कर्णनी, ऑप्शन बी है उपलुप्ता, ऑप्शन सी है परिप्लुप्ता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो कफज योनि व्यापक कौन सा है, तो कफज जो योनि व्यापक होते हैं वो आपका कर्णनी और उपयुक्ता दोनों कफज योनि व्यापक के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। यहाँ पे बोला गया है बीज दोषस्तु गर्भस्थ मारुतो अपशाहायात निम्न में से किस योनि व्यापक का लक्षण है। एटी 81 नंबर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका उदवर्तनी योनि व्यापद, ऑप्शन बी है कर्णनी योनि व्यापद, ऑप्शन सी है सूचिमुखी योनि व्यापद, ऑप्शन डी है सनी योनि व्यापद। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझ लो 81 नंबर का। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये बीज दोषस्तु गर्भस्थ मेनली किसके लिए बोला गया है, तो ये मेनली आपके सनी योनि व्यापद के लिए बोला गया है। तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 82 नंबर का क्वेश्चन। किस प्रकार का आहार विहार के सेवन करने से उपलुप्ता योनि व्यापद होता है। किस प्रकार का आहार विहार का सेवन करने से उपलुप्ता योनि व्यापद होता है। 82 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ। वातवर्धक ऑप्शन है, ऑप्शन बी है पित्तवर्धक, ऑप्शन सी है कफवर्धक और ऑप्शन डी है त्रिदोषवर्धक। अगेन क्वेश्चन को अच्छे समझो। किस प्रकार का आहार विहार के सेवन करने से उपलुप्ता योनि व्यापद उत्पन्न होता है।
फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो किस प्रकार के आहार विहार के सेवन करने से उपयुक्तता योनिवापद उत्पन्न होते हैं? तो आपका कफ वर्धक आहार विहार का प्रयोग करने से उपयुक्तता योनिवापद उत्पन्न होते हैं। सी आंसर जाएगा 82 का। नाउ 83 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 83 में बोला गया चरक अनुसार 6 जन्य नापुंसकता की साध्य असाध्यता है। चरक अनुसार 6 जन्य नापुंसकता की साध्य असाध्यता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है साध्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है याप्य और ऑप्शन डी है असाध्य। 83 नंबर का क्वेश्चन है चरक अनुसार 6 जन्य नपुंसकता की साध्यता असाध्यता है। ऑप्शन ए है साध्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है याप्य और ऑप्शन डी है असाध्य। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो चरक अनुसार 6 जन्य नपुंसकता की साध्य असाध्यता क्या बोला गया है? तो असाध्य के अंतर्गत आते हैं। 6 में क्या होता है? असाध्य हो जाते हैं। 83 का डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। क्या पूछा गया 84 नंबर के क्वेश्चन में? तो अश्रिक दर चिकित्सा विधान किसके अनुसार करना चाहिए? 84 नंबर का क्वेश्चन। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन बी है आपका पित्त अनुशय, ऑप्शन सी है रक्त अनुशय, ऑप्शन बी है रक्त अनुशय, ऑप्शन सी है रक्त पित्त अनुशय और ऑप्शन डी है वात पित्त अनुशय। क्वेश्चन अगेन समझ लो। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो अश्रिक दर चिकित्सा विधान मेनली रक्त पित्त अनुशय बताया गया। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया 85 नंबर के क्वेश्चन में? तो गुंजाफल सवर्णम च पद्मालकम सन्निभ किसका लक्षण है? गुंजाफल सवर्णम च पद्मालकम सन्निभ किसका लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है दुष्ट आर्तव, ऑप्शन बी है शुद्ध आर्तव, ऑप्शन सी है शुद्ध रक्त और ऑप्शन डी है दूषित रक्त। बहुत ईजी है ये। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये शुद्ध आर्तव का लक्षण है। बी आंसर जाएगा इसका 85 का। 86 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो 86 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया चरक अनुसार अदुम्बर आदि तैल का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? तो चरक अनुसार उदुम्बर आदि तैल का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पिच्छल योनि, बी है आपका कालदुष्टि योनि, सी है आपका दारुण योनि और आपका डी है उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो। चरक अनुसार उदुम्बर आदि तैल का प्रयोग किस में निर्दिष्ट है? 86 नंबर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो आपका उदुम्बर आदि तैल का प्रयोग पिच्छल योनि, कालदुष्टि योनि और दारुण योनि सभी में जो है निर्दिष्ट है। डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 87 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 87 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पलाश आदि चूर्ण का प्रयोग किस योनि की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है? तो पलाश आदि चूर्ण का प्रयोग किस योनि की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है? 87 नंबर के क्वेश्चन है आपके सामने। 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए है शुष्क योनि, ऑप्शन बी है कर्कश योनि, ऑप्शन सी है प्रस्तान योनि और ऑप्शन डी है प्रशस्त योनि और ऑप्शन डी है आपका पिच्छल योनि। अगेन क्वेश्चन समझ लो। 87 नंबर का जो आपका पलाश आदि जो चूर्ण है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो पिच्छल योनि के लिए किया जाता है। तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मैच करते चल रहे हो आप लोग, अपने अपने आंसर मैच करते चलो, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका। वृषक आदि चूर्ण का सेवन किसमें घोल कर करना चाहिए? वृषक आदि चूर्ण का सेवन किसमें घोल कर करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है गोघृत, ऑप्शन बी है मदिरा, ऑप्शन सी है प्रसन्ना और ऑप्शन डी है गोमूत्र। 88 नंबर का क्वेश्चन। वृषक आदि चूर्ण का सेवन किसमें घोल कर करना चाहिए? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो वृषक आदि चूर्ण का जो प्रयोग है किसमें घोल कर करना चाहिए? तो मदिरा में घोल के करना चाहिए। बी आंसर जाएगा आपका।
88 का बी। 89 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आ रहे हैं। तो 89 नंबर का क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो क्षीर के किस दोष के निवारण हेतु तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है? तो क्षीर के किस दोष के निवारण के लिए तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है गुरु, ऑप्शन बी है पिच्छिल, ऑप्शन सी है वैरस्य और ऑप्शन डी है वैगंध्य। अगेन क्वेश्चन देख लो। क्षीर के किस दोष के निवारण हेतु तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी पिच्छिल, ऑप्शन बी सी वैरस्य और ऑप्शन डी वैगंध्य। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो क्षीर के पिच्छिल दोष के निवारण के लिए तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 89 का आंसर जाएगा बी। 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया है कि ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म है। तो ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म क्या है? ऑप्शन ए है आपका शिरोमोक्षण, ऑप्शन बी है आपका उपनह, ऑप्शन सी है परिसेचन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझ लो। ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म कौन सा है? ऑप्शन ए है रक्त शिरोमोक्षण, ऑप्शन बी है उपनह, ऑप्शन सी है परिसेचन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म जो है वो आपका डी जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया है 91 नंबर के क्वेश्चन में? एक मिनट। हाँ, तो मैंने ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म सभी बताया था ना, सभी आएगा इसके अंतर्गत। शिरोमोक्षण भी आएगा, उपनय भी आएगा, परिसेचन भी आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब डी आंसर जाएगा इसका। और यहाँ पे अपन 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ रहे थे। तो 91 में आपका क्या बोला गया है? तो यहाँ पे छर्दी का लक्षण पूछा गया। क्या है आपका छर्दी का लक्षण? आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने, वातज मदात्य, पित्तज मदात्य, कफज मदात्य और त्रिदोषज मदात्य। तो छर्दी का लक्षण फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो कफज मदात्य है, सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो 92 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो निम्न में से कौन से गुण पौष्टिक मध्य का प्रधान गुण है? निम्न में से कौन सा गुण पौष्टिक मध्य का प्रधान गुण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है विकासी, ऑप्शन बी है रुक्ष, ऑप्शन सी है विशद और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जो प्रधान गुण है ये पूछा गया है पौष्टिक मध्य का, तो यहाँ पे आपका विकासी, रुक्ष, विशद ये कोई नहीं है इसमें से, तो डी आंसर जाएगा आपका 92 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 93 नंबर का। आयुर्वेद के 8 अंगों में से शालाक्य तंत्र का वर्णन चरक के किस अध्याय में किया गया है? तो आयुर्वेद के 8 अंगों में से शालाक्य तंत्र का वर्णन चरक के किस अध्याय में किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है चिकित्सा 22, ऑप्शन बी है चिकित्सा 26, ऑप्शन सी है चिकित्सा 25 और ऑप्शन डी है चिकित्सा 30। इसमें किया गया है, तो किस में किया गया है यहाँ पे आप देख लो। आयुर्वेद के 8 अंगों में से शालाक्य तंत्र का वर्णन चरक के कौन से अध्याय में किया गया है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो इसका फाइनल आंसर है आपका बी, 93 का है आपका बी। 26 चैप्टर में चिकित्सा में शालाक्य तंत्र का वर्णन किया है चरक ने। इसके बाद में 94 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 94 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो मायूर घृत का रोगाधिकार है। मायूर घृत का रोगाधिकार क्या बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है मदात्य, ऑप्शन बी है शोथ, ऑप्शन सी है हिक्का श्वास और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वजत्रुगत रोग। 94 का मायूर घृत का रोगाधिकार क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मायूर घृत का रोगाधिकार ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 95 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये पूछा गया है चरक अनुसार नेत्र रोगों के प्रकार कितने हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने सेट किया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 96, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और डी है नॉन ऑफ द।
तो 95 नंबर का आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 4 भी बताया और 96 भी बताया है, तो आपका आंसर जाएगा 95 का सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चरक अनुसार व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? चरक अनुसार व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? ये भी इजी है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 16। सबको पता है। तो व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 16 उपद्रव होते हैं। 16 जाएगा आंसर डी। फिर 97 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा, चरक ने गंभीर व्रण में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? चरक ने गंभीर व्रण में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? ऑप्शन ए है छेदन, ऑप्शन बी है भेदन, ऑप्शन सी है सीवन और ऑप्शन डी है लेखन। चरक ने गंभीर व्रणों में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? 97 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो चरण अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो चरक ने गंभीर व्रणों में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? तो सीवन कर्म का उपदेश दिया है। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 98 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया 98 नंबर के क्वेश्चन में? तो डैश यथा स्वम स्वे चिकित्सते, किस चिकित्सा में कहा गया है? 98 नंबर का है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी है अष्टांग संग्रह, ऑप्शन सी है चरक संहिता और ऑप्शन डी है अष्टांग हृदय। अगेन क्वेश्चन समझो, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो सबको ये वैसे आंसर तो आता ही है, चरक संहिता में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 99 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताओ चरक अनुसार शस्त्र कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं शस्त्र कर्म? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 3। तो बहुत इजी है इसका भी आंसर, तो 6। उसके बाद में 99 के बाद में आज का लास्ट है जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, वो रहा ये 100 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है स्तयानि जीवयानि व्रीहाणि यानी च, इसका रेफरेंस पूछा गया, बताओ किस संदर्भ में आया है ये? तो ये आपका व्रीहणार्थ आया है, व्रण रोपण के लिए आया है, व्रण उत्साधन के लिए आया है, ए और बी दोनों के लिए आया है। क्वेश्चन 100 वाला अच्छे से समझ लो। तो अपन ये ऑप्शन आप लोगों ने फाइनल प्लॉट कर लिया। अब मैं फाइनल आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो स्तनयानि जीवनी यानी व्रीहणी यानी च, ये मेनली आपका मेनली किसके लिए बोला गया है? तो व्रण उत्साधन के लिए बोला गया है। तो स्तयानि जीवनियानि व्रीहणियानि यानी च मेनली व्रण उत्साधन के लिए बोला गया है। 100 का आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 51 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट